जुलाई के अमेज़न प्राइम डे सेल में मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट पे दिखाई ही नहीं दे रहे थे, लेकिन उन सभी में हुआ कुछ ऐसा कि मुझे एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे दिखा और वो है एक बढ़िया सा स्पीकर मार्शल की तरफ से एक्टन 3। मुझे ये मिला करीब 19,000 रुपए का। कैसा है ये स्पीकर इस प्राइस के हिसाब से और क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइज, आई एम विशाल टेक्जॉन का। अब शुरू करते हैं। तो मार्शल के स्पीकर्स की अपनी एक अलग ही लेगेसी रही है और अपने बहुत ही बेहतरीन लुक्स और डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात ये अपनी साउंड क्वालिटी के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत सारे जो है म्यूजिशियंस वगैरह इस स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं। इनके एम्पलीफायर्स वगैरह भी आते हैं जो कि एक साउंड इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी ज़्यादा नाम देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, बताता हूं मैं इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करके जो बॉक्स वगैरह मिलता है और बॉक्स में कंटेंट क्या मिलते हैं। आप एक अच्छा प्रीमियम सा प्राइस दे रहे हो तो क्या बॉक्स में कुछ स्पेशल आइटम भी मिलता है, जानते हैं वो सब कुछ इस तरह के बड़े से बॉक्स में आता है। ये ऊपर से खोलने पर यहाँ पर स्पीकर रखा हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह दे रखी हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की हैं एक्चुअली। साथ में ये पावर कनेक्टर केबल दे रखी है, मॉडरेट लेंथ की है। और ये रहा काफ़ी हैवी सा मार्शल का स्पीकर। अब जैसा कि अनबॉक्सिंग तो हो ही गई है और आपने देख लिया क्या क्या प्रोडक्ट कंटेंट मिल रहे हैं, कुछ खास तो है नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये खुद स्पीकर है। इसमें ना मतलब अलग ही लेवल का फील आएगा जैसे ही आप इसे अनबॉक्स करके अपने हाथों में पकड़ते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन कैसा है मैं बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ी जो बात आपको डिफ्रेंशिएट करने वाली लगेगी वो है इसका एक बहुत ही बढ़िया सा लुक। इसमें ना आप अगर थोड़ा क्लोजर लुक लेके देखोगे तो ये जैसे वूवन सा टेक्सचर चल रहा है पूरा, और ये जो मार्शल का शाइनी लोगो आता है वो अपने आप में एक इसको अलग एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कर देता है। यहाँ ये पूरा जो मामला है ना, आपको थोड़ा लेदरेट सी फीलिंग आने वाली, और ये बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर जो है आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसे ग्रिप वगैरह करते हो। वैसे ज़्यादातर केसेस में ये आपकी टेबल वगैरह पे कहीं रखा रहेगा और एक शो पीस की तरह दिखाई देगा। इसमें यहाँ ऊपर की तरफ एक बड़ा ही एस्थेटिक सा पावर बटन दे रखा है। आप इसकी आवाज़ पे गौर करना, अपने आप में ये जो इसकी आवाज़ है ना, आपको फील होगा कि आपने स्पीकर को ऑन किया है और कोई भी अनवांटेड नॉइज़ नहीं आती कि पावर ऑन पावर ऑफ, ऐसा कोई भी इंडिकेशन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप इस स्विच से समझ जाओगे कि पावर ऑन है या फिर नहीं है। उसके ही बगल में एक छोटा सा बटन दे रखा है पॉज, प्ले और नेक्स्ट फॉरवर्ड करने का। अगर आपने इसे स्मार्टफोन वगैरह में कनेक्ट करके रखा है तो गाने को नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज, प्ले ये सब कुछ आप स्पीकर के कंट्रोल से ही कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटिंग बात मुझे लगती है ये है इसके 3 जो है नॉब। एक तो वॉल्यूम का नॉब दे रखा है, बेस और ट्रेबल को कंट्रोल करने का अलग डेडिकेटेड नॉब है। कितना इफेक्टिव है ये बात इतनी से भी आती है। एक जो सबसे बड़ी हाईलाइट की बात लगी कि ये जितने भी नॉब्स है ना वॉल्यूम वगैरह घुमाने के, ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड राउंडिंग वाले टाइप के हैं, कोई स्टॉपर नहीं है। इसमें जो स्टॉपर है ना वो आपको समझ में आएगा जो सिर्फ इसकी रेड कलर की इंडिकेशन लाइट है। अदरवाइज आप इसको जब तक चाहे ऐसे घुमाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत ही पुराने टाइप के जो टेप रिकॉर्डर्स वगैरह होते थे उनमें जो नॉब्स होते थे ना, उसमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता था। उसमें एक स्टॉपर होता था, एक लिमिट के बाद आप नॉब को और टर्न नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपके घर में फ़ैन वगैरह के भी नॉब होते हैं ना स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज़ें डिजिटली कंट्रोल हो सकती है और यहाँ पर एक तरह से फिजिकल नॉब देकर आपको ये दिखाया गया है कि आप कितना अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है जिससे आप सोर्स कंट्रोल करोगे, मतलब कि अगर आपको ऑक्स सुनना है या फिर ब्लूटूथ से सुनना है, और जैसा कि ऑक्स से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ सबसे लास्ट में एक ऑक्स पोर्ट दे रखा है, तो इसकी मदद से आप इसे फ़ोन वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे फ़ोन में तो ऑक्स केबल होती नहीं, तो आपको एक टाइप सी से ऑक्स वाली एक कन्वर्टर केबल खरीद लेनी होगी। बाकी इसका कनेक्शन मैकेनिज्म वगैरह कैसा है वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसके पीछे देखते हैं। यहाँ पर स्पीकर के पीछे का भी जो है ना डिज़ाइन मुझे काफ़ी सही लग रहा है। जैसे कि बहुत ही पुराने टाइप के टेप रिकॉर्डर्स होते थे उनमें ऐसा एस्थेटिक सा लुक होता था। और यहाँ पर एक पैसिव रेडिएटर के लिए जो है ना थोड़ा सा एयर ब्लीड होने के लिए भी यहाँ पर होल दिया गया है।
और यहाँ पर पावर कनेक्शन लगाने के लिए। और अगर आप इस स्पीकर को डिसअसेंबल वगैरह भी करना चाहते हो तो वो काफ़ी आसान है, आपको ये सारे स्क्रूज खोलने हैं, दैट्स ऑल। और ये स्पीकर आप आराम से खोल सकते हो। इसमें अंदर भी देख सकते हो कि क्या रखा हुआ है। मैंने फिलहाल इसको नहीं खोला है और ना ही मैं यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन करता हूँ प्रोडक्ट्स का, तो एनीवेज मैं आपको सिर्फ रिव्यू बता रहा हूँ। और यहाँ जो नीचे की तरफ ना थोड़े से ये रबर पैड्स टाइप के दिए गए हैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सही है। मतलब इसको जब आप ऐसे डेस्क पे रखोगे ना, आपको फील होगा कि एकदम ग्रिप जो है पूरी स्ट्रॉन्ग सी है। वैसे इसका वेट ना काफ़ी हैवी सा है, आपने एक बार डेस्क पर रख दिया तो दैट्स ऑल, मतलब ये सॉलिड सी चीज़ है एकदम। एक तो बात तय है कि अगर आप इसको अपने लिविंग रूम वगैरह में रखोगे तो दिखने में ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, नो डाउट एट ऑल। और अगर आपके पास थोड़ा और भी अच्छी अरेंजमेंट हो, बुक शेल्फ वगैरह हो, तो उसमें इसको अगर आप प्लेस करते हो तो ये और सही दिखता है। आपके ओवरऑल जो है ना कमरे के डिज़ाइन एस्थेटिक को ये काफ़ी इन्हेंस कर देता है। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। दो तरीके हैं आपको, या तो आप ऑक्स पोर्ट से कनेक्ट कर लो फिजिकल पोर्ट के थ्रू, या फिर आप जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5.2 थोड़ा सा पुराना है, और ये स्पीकर भी वैसे पुराना है, अभी एक्टन 4 वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक्टन 3 आपको कभी कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। इवन आज की डेट में अगर आप एक्टन 2 भी खरीदते हो, नॉट बैड, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.2 ही मिलता है, वो मैं कहना चाहता हूँ। कनेक्टिविटी में ही एक बात मैं आपको और बता दूं, तो जो ऑक्स केबल है इसके थ्रू आप लॉसलेस ऑडियो वगैरह प्ले कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन में भी लॉसलेस ऑडियो चलती है। लेकिन अगर आपको लॉसलेस ऑडियो सुनना है तो आपको एप्पल म्यूजिक का मतलब अच्छा वाला वो साउंड आउटपुट चाहिए, और तब आपके पास एक अच्छी सी केबल भी होनी चाहिए जो लॉसलेस ऑडियो को सपोर्ट करती हो। उन सारे कंडीशंस पे अगर आप इसको ऑक्स केबल में लगाते हो तो फिर वो ठीक है। लेकिन इन जनरल जैसे कि एप्पल की मैं बात बताऊं तो वहां पर लॉसलेस वैसे ब्लूटूथ पे भी ट्रांसमिशन होता है, एक लेवल नीचे होता है, पूरा मतलब हाई एंड वाला नहीं रहेगा, उससे जस्ट एक लेवल नीचे वाला। तो यहाँ पर वो चीज काफी सही रहती है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि उतना काफी है। अब अगर आपने इसको केबल वगैरह से कनेक्ट करके रखा है तो डेफिनेटली आपका फोन भी इसके स्पीकर के पास में ही रहेगा, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं थोड़े से एप्स और फीचर की। इसका ना एक ऐप भी आता है, तो इसके ऐप के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप स्पीकर को टर्न ऑन वगैरह करोगे और फर्स्ट टाइम पेयरिंग करोगे अपने फोन के साथ में, बड़े ही सीमलेस तरीके से ये हो जाएगा। और इसका एक ये जो है बड़ा ही सिंपल सा ऐप है, जैसे आपके स्पीकर का कलर होगा आपको वैसा ही ऐप में दिखाई दे रहा होगा कनेक्ट होने के बाद, जो कि काफी अच्छी बात लगती है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऐप कंट्रोल्स वगैरह क्या क्या हैं और क्या उनकी जरूरत भी है या फिर नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप पूरा इक्वलाइजर सेटिंग ये 3 नॉब से कर लोगे, बेस, ट्रेबल एंड वॉल्यूम, दैट्स ऑल। ये रहा मार्शल एक्टन 3 कनेक्टेड विथ ऐप। तो मार्शल का ऐप कुछ इस तरह से ही आता है, बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल सा है, यहाँ पर कोई खास ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ऐप तभी इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादातर फर्मवेयर अपग्रेड के लिए। फर्मवेयर अपग्रेड के लिए यहाँ पर आप अबाउट डिवाइस में जा सकते हो, और जैसे ही आप जाओगे ना यहाँ पे लिख के आएगा फर्मवेयर इज अप टू डेट। तो मैंने अभी रिसेंटली अपडेट किया था, तो यहाँ पर फर्मवेयर का वर्जन वगैरह 8.2.2 है, और यहाँ पर कुछ इक्वलाइजर मोड भी दे रखे हैं। लेकिन जैसे ही आप इक्वलाइजर में जाओगे आप देखोगे सिर्फ बेस एंड ट्रेबल का ही ऑप्शन है, तो आप इसे ही बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, दैट्स ऑल। वो चीजें आप स्पीकर पे दिए गए नॉब को भी इस्तेमाल करके कर ही सकते हो, तो नथिंग बिग डील। बस एक अच्छी बात यह है कि हाँ एक फैंसी सा थोड़ा सा ऐप वैप दे रखा है, दैट्स ऑल। लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं है सिवाय फर्मवेयर अपग्रेड के। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको इसकी म्यूजिक क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सैंपल ऑडियो सुना देता हूं मैं, ताकि आपको इंस्टेंटली क्लैरिटी मिल जाए कि ये कैसा साउंड करता है। और जो भी है मेरा ये माइक ही रिकॉर्ड कर रहा होगा, और आप अगर हेडफोन वगैरह लगा के सुनोगे तो थोड़ा अच्छा जज कर पाओगे। तो अभी मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ, इस तरह की आपको कनेक्शन की इसकी आवाज़ मिलेगी जो कि बहुत ही मिनिमल है। और अब मैं डायरेक्टली सॉन्ग प्ले करूँगा। यहाँ पर आप डेसिबल काउंट वगैरह देख सकते हो, और अभी पूरा मैं यहाँ पर रॉक पॉप हर तरह के जॉनर के सॉन्ग्स प्ले करने वाला हूँ। वॉल्यूम है अभी ऑलमोस्ट 50% पे मैं इसे रख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, और डेफिनेटली 100% वॉल्यूम पे मैं इसे टेस्ट कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं तो पूरा घर हिल जाएगा, बगल से नेबर्स आ जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं अभी स्पीकर से करीब 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, और इन जनरल अगर आप लिविंग रूम वगैरह में रखे हुए हो इसे, तो 1.5 से 2 मीटर के करीब आप इसे सुन रहे होगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल साउंड टेस्ट रहेगा ये।
वॉल्यूम 70%। मैंने अभी बेस एंड ट्रेबल को पूरा फुल पे कर दिया है। अब मैं एक रॉक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, रॉक म्यूजिक आई मीन टू से। ये सारे कॉपीराइट फ्री वाले ही मुझे यूज़ करने होंगे। आप में से कुछ व्यूअर्स पूछते रहते हो कि बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह पे क्यों नहीं टेस्ट करता मैं। सो जनरली रीज़न यही है कि कॉपीराइट वगैरह स्ट्राइक आ जाता है और उसकी वजह से मुझे इसी पर जो है ना मतलब एक डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक पे ही सेट रहना पड़ता है। वॉल्यूम को मैं फिर से 50% ले जा रहा हूँ और ये रहा एक रॉक सॉन्ग। वॉल्यूम 70%। नेक्स्ट सॉन्ग। अब मैं एक हिप हॉप सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, 70% वॉल्यूम। जैसा कि आपने अभी पूरा साउंड टेस्ट वगैरह देख लिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर की हाइलाइट्स बताना चाहूँगा जो म्यूज़िक क्वालिटी के मामले में मुझे ये कैसा लगा ओवरऑल। मैं इसको थोड़ा कंपेयर कर सकता हूँ बोस के साथ, क्योंकि बोस वगैरह के भी स्पीकर्स मैंने सुन रखे हैं पहले, तो इसे मैं प्रीमियम रेंज के ही स्पीकर में कंसीडर करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये 20,000 के बजट से ऊपर वाला जो है स्पीकर है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी बैटरी नहीं है। एक्टन के मॉडल में बैटरी नहीं मिलती, आपको किलबर लेना पड़ेगा ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के लिए, तो वो आपको 35,000 का पड़ जाएगा। अब आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो आप एक्टन 3 खरीद सकते हो और इसे पावर में प्लग करके रखना होगा ऑल द टाइम। 60 वॉट का स्पीकर है और इसीलिए बैटरी लाइफ की कोई चिंता ही नहीं करनी है। यहाँ पर म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने लॉसलेस ऑडियो वगैरह प्ले किया है उस केस में इसकी साउंड बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ही लगती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो है ना मॉडल मतलब एक्टन स्पेशली यहाँ पर अच्छा खासा बेस है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप सोफ़ा वगैरह पे बैठे हो और अपने लिविंग रूम में से कहीं पर रख कर, तो आपको थोड़ी वाइब्रेशन सी फील होगी। इस टाइप का बेस आपको मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी पंची सा बेस है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि ग्राउंड शेकिंग बेस मिलेगा, लेकिन आपको जो वोकल क्लैरिटी और इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी मिलेगी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। आपने अगर इसमें लॉसलेस ऑडियो चला दिया तो आपको जो अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक मिलने वाला है और आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट सुनाई देंगे जो शायद आपने पहले उस गाने में कभी सुने ही ना हो, तो उस टाइप की क्लैरिटी यहाँ पर देता है। मैंने बोस वगैरह में भी देखा था कि क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बोस जो है थोड़ा बेस भी वहाँ पर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपको बेस मिलेगा लेकिन बड़ा ही थम्पी सा बेस है, बहुत ही ऐसे वूश वाला बेस नहीं है। आपको ऐसा मफल्ड सा बेस यहाँ पर नहीं मिलता है, बड़ा ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वाला बेस मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छी म्यूज़िक लिस्निंग के लिए उसी टाइप का बेस अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा ना इको टाइप का बेस मुझे पसंद नहीं है। बात आती है वोकल क्लैरिटी की, तो वो है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। अच्छा, आपने एक नोटिस किया होगा जैसे ही आप कोई स्पीकर ब्लूटूथ वगैरह खरीदते हो, कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग आती होगी कि आप कोई बहुत ही छोटा सा स्पीकर सुन रहे हो, आवाज़ एक छोटे स्पीकर से आ रही है। यहाँ पर वैसा केस नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगने वाला है कि काफ़ी ज़्यादा फीलिंग सा साउंड आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई कंसर्ट की म्यूज़िक में आप सुन रहे हो, वो टाइप की फीलिंग आपको ये देगा। अगर आप इसे किसी भी साउंड बार वगैरह से कंपैरिजन कर, जनरली साउंड बार्स इस बात के लिए नहीं बने होते कि आप म्यूजिक सुनो, तो अगर आप साउंड बार से फिर भी कंपैरिजन करना चाहते हो, साउंड बार में भी जो वोकल्स होते हैं वो डेफिनेटली फील होते हैं कि कहीं तो छोटी सी स्पीकर से आ रही है आवाज। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ग्राउंड शैटरिंग सा वॉल्यूम मिल रहा है आपको। 20 से 30 हजार के बजट में जो भी साउंड बार आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट उसी टाइप का म्यूजिक देंगे, लेकिन साउंड बार का पर्पस अलग होता है। वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस वगैरह मिलेगा आपको, जो है सराउंड मिलता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्पीकर बना है प्योरली एंथुसियास्ट जिनको बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक सुननी है, अच्छे से म्यूजिक सुननी है, एक एक इंस्ट्रूमेंट सुनना है, लॉसलेस ऑडियो प्ले करनी है, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। और अगर आपको थोड़ा एस्थेटिक सा लुक चाहिए अपने घर में म्यूजिक लिसनिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पीकर ये रहने वाला है म्यूजिक क्वालिटी के। और अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की और मुझे ये कितने प्राइस में मिला। तो मुझे क्या हुआ,
जनरली इसका प्राइस आप अमेजन पे खोलकर जब भी देखोगे 27,999 इस टाइप का चल रहा होगा, 28,000। लेकिन मुझे ये पड़ गया 19,500 के अराउंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर पहले ही थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था प्राइम डे पे इस पे, और थोड़ा कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के मुझे 20,000 से नीचे में ये मिल गया है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही डील लगी। वैसे अगर आप एक्टन 2 वगैरह खरीदोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट प्राइस 18-19 के करीब होता है, लेकिन एक्टन 3 में आपको ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर लाउडनेस वगैरह बहुत ज़्यादा है एक्टन 2 के मामले में, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। क्या आपको ये 28,000 रुपीज़ में खरीदना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे एक प्रीमियम स्पीकर लेने का मन हो और उसमें अच्छी साउंड मिलती हो तो आप इसे खरीद सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं तो इसी रेंज में आपको सोनोज का एक रोम 2 करके भी आता है स्पीकर, आप उसे भी खरीद सकते हो, उसे भी कंसीडर कर सकते हो। सोनोज का एक मूव 2 भी आता है, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा आपको, तो वो सब काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में आते हैं, जबकि ये थोड़ा आपको बल्कि भी लगेगा। ठीक है, तो उस मामले में आपको सोचना चाहिए कि आपको कैसा डिजाइन पसंद है। इनकेस अगर आपको कॉम्पैक्ट और छोटे स्पीकर पसंद हो तो वो अच्छी बात है, सोनोज के भी काफी सही होते हैं। उसमें भी जो साउंड का आउटपुट आता है, जैसे कि मैं बोल रहा था, जो डेप्थ होती है ना वोकल्स वगैरह में, वो चीज अच्छी आती है उसमें। यहाँ पर आपको जो है ना एक बढ़िया सा लुक मिल जाएगा और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया सा फील आएगा इसके साथ में। मतलब अगर आप पुराने समय में टेप रिकॉर्डर्स वगैरह की बात जानते हो तो वैसा ही कुछ इसको लुक प्रोवाइड किया गया है, पुराने रेडियोस के जैसा। और अगर आपको जैसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसका बैटरी वाला वर्जन चाहिए, तो इसका ही एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट रहेगा किलबर्न 3। वो आपको करीब 35 से 40,000 के बीच में पड़ेगा, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। मैं सबका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एक्टन 3 नहीं खरीदना चाहते हो तो इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वेरिएंट भी जा सकते हो, स्टैनमोर, वो फिर वायर्ड है, और फिर किलबर्न है, तो किलबर्न एग्जैक्टली इसका रिप्लेसमेंट रहेगा एक्टन का, तो आप उस हिसाब से डिसाइड करना। किलबर्न में आपको ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी मिल जाएगी और साथ में वो बैटरी भी रहेगा, तो आप उसे कहीं कैरी वगैरह भी कर सकते हो, इसे कैरी नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और बेस्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर। इसमें फ्लूट वगैरह की आवाज काफी अच्छी आती है। मैं एक सैंपल सॉन्ग आपको प्ले करके इसका फ्लूट का सुनाता हूँ, बहुत ही ज्यादा सूदिंग सा लगता है।